हाँ जी बेटा, तो अभी बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बायर्ट्स लॉ के जो आर्टिकल्स हैं, 3 आर्टिकल्स है, जिसमें एक हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट वायर है, उसके अराउंड हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। और उसके बाद उसके स्पेशल केसेस हैं जिसमें इनफाइनाइट वायर ले लेते हैं, या वन एंड फाइनाइट हो जाता है, या वन एंड इनफाइनाइट अदर फाइनाइट है, तो ये वाले केसेस करने हैं। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल वाला आर्टिकल आपने करना है, जिसका फॉर्मूला μ0/4/2πi/r है। और कॉयल की एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एम्पियर सर्कुलर लॉ है, उसका प्रूफ करना है। उसके बाद उसकी जो एप्लीकेशन है इनफाइनाइट वायर के लिए वो करनी है। इसके अलावा इस चैप्टर में से कुछ नहीं करना। जो सोलेनॉइड के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड है उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखना आपने, μ0n/I। और टॉरॉयड के अंदर भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। उसके बाद थर्ड बी पार्ट आ जाता है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी एंगल में एंटर करता है तो उसका पाथ हेलिकल होता है। वो सारा आर्टिकल करना है। उसमें जो रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये छोटे छोटे रिलेशंस आपने याद रखने हैं। इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। जैसे मान लो कि प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल है, कोई मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करते हैं तो रेडियस का रिलेशन किस तरह का होगा, या ट्रजेक्टरी किस तरह की, वो पूछी जाती है। लॉरेंस फोर्स आपने अच्छे से करनी है। उसका जो स्पेशल केस है सेकंड केस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाता है। V=E/B वाला जो रिलेशन अच्छे से करना है। साइक्लोट्रॉन CBSE सिलेबस में नहीं है, पंजाब बोर्ड के सिलेबस में है। नेक्स्ट आर्टिकल फोर्स और करंट कैरिंग वायर है। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, जिसमें सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज रिपेल करेंगी। ये वाला करना है। इसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कॉयल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये आर्टिकल ठीक ठीक है। इसका आप सिंपल से कोई न्यूमेरिकल कर सकते हैं, आर्टिकल कभी पेपर में आया नहीं है। उसके बाद गैल्वेनोमीटर आपने सारा अच्छे से करना है। गैल्वेनोमीटर तो एमीटर, वोल्टमीटर भी अच्छे से करना है। स्पेशली जो करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, या हम गैल्वेनोमीटर को किस तरह से और सेंसिटिव बना सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट में कॉयल एक डायपोल की तरह काम करती है, जिसका डायपोल मोमेंट M=IA होता है, या नंबर ऑफ टर्न्स होगी तो N मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा इसमें से कुछ खास करने वाला नहीं है। और थर्ड डी जो है उसमें पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, उनका आपस में पता होना चाहिए कि परमिटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ससेप्टिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है और क्यों होती है, टेम्परेचर का इनके साथ क्या इफेक्ट होता है। अदरवाइज इसमें से जो लास्ट के 2 पार्ट है थर्ड C और D, इसमें से कोई डेरिवेशन नहीं आएगी। अगर ये सब कुछ आपने कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।